हेलो साथियों, नमस्कार। मैंने जो आज बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो आपने पोस्टर में पढ़ा ही होगा, तो मैं उसी पे कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं तेल के बारे में बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप ध्यान से सुने कि दुनिया में जितना भी तेल है इस धरती पे, सरसों का तेल से अच्छा कोई तेल नहीं होता है। साथियों, सरसों का तेल बहुत ही शुद्ध है, ये प्राकृतिक का बना हुआ है। और हम जो भी तेल खरीदते हैं मार्केट से, बाज़ार से, इससे कुछ भी फायदे नहीं होने वाले हैं। खाने एवं लगाने के लिए सरसों का तेल से शुद्ध धरती पर अभी तक तो नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा पता नहीं। लेकिन सरसों का तेल का कितना खूबियां हैं, इस खूबियों के बारे में अगर आप जान जाएंगे तो सदा निरोग रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अगर इस वीडियो को देखना होगा तो पूरा ही देखना और आधी में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है। और जो मैंने बता रहा हूँ इसमें 4 अंग में से एक अंग बहुत ही लाभप्रद है वहाँ पे लगाने के लिए, और वो रात में सोने से पहले लगा सकते हैं। कोई भी पुरुष महिला दोनों लगा सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन वो निरोग रखने का मूल मंत्र है और ये बिल्कुल सही है। आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपके समय अगर 5 मिनट है तो आप सुन ही लें, क्योंकि बार बार इस तरह का वीडियो नहीं मिलता है, इस तरह का मौका नहीं मिलता है। और ये बहुत ही लाभप्रद है कि कौन सा ऐसा अंग है, 4 अंग है जो कि वहाँ पे तेल लगाने से आदमी को निरोग रख सकता है। और ये बिल्कुल सत्य है, मैं कोई बात नहीं फेंक रहा हूँ। आप कृपया इस बात को ध्यान से सुन लें। वीडियो अब चालू करते हैं उसके बारे में कि कहाँ कहाँ लगाना है, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटी सी कहानी इसमें बता देता हूँ जो कि 2 मिनट का है, उसको आप कृपया ध्यान से सुने। एक राजा था साथियों, वो किसी कारणवश उन्हें संन्यास लेने का इच्छा हुआ, लेकिन वो संन्यास कहाँ जाकर ले, क्या करे, उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि मैं भगवान बुद्ध के पास चलता हूँ और उनके चरणों में जाकर संन्यास ले लूँगा और राजपाट सब छोड़ दूँगा। तो इसी प्रकार वो भगवान बुद्ध के पास राजा पहुँच गया और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और राजा ने बोला कि भगवान, हमें आप अपने शरण में रख लीजिए, अपने चरण में रख लीजिए, हमें सन्यासी कबूल है, बिल्कुल हम सन्यास चाहते हैं। तो इतना ही में भगवान बुद्ध बोले, अरे तुम इतने बड़े राजा होकर तुम हमारे पास क्या करने आया है, जाओ तुम राजपाट चलाना। लेकिन इतना ही में राजा ने बोला, नहीं राजा साहब, हमें राजपाट धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, हमें आपको शरण में रहने की इच्छा जागी है और हमें आपके शरण में रहना ही है, आप हमें शरण में रख लें। और वो चरण पकड़कर बैठा रहा और इसी प्रकार दोनों में बातें हुआ। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बोले कि अगर आपको हमारे शरण में रहना है, हमारे चरण को छोड़ो, मैं तुम्हें जो बताता हूँ वो करके आना होगा, तब मैं अब आपको शरण में रख सकता हूँ। इसलिए राजा ने बोला कि महाराज, आप जो भी कहिए मैं सारी काम करने के लिए तैयार हूँ, आप जिस तरह से कहेंगे मैं आपका पूरी बात करूँगा, लेकिन हमें आपको शरण में रहना ही है, हमें आप यहाँ से मत हटाएं। इतना ही में भगवान बुद्ध ने बोले, अरे भगवान, तुम्हें अगर बनना है भक्त तो मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम अभी पूरे कपड़े उतार कर और अपनी पूरी नगर में घूमो,
नंगा होकर घूमना होगा और वहाँ से हमारे झोपड़ा के पास पैदल आना होगा हमारे शरण में, तब मैं आपको अपने शरण में रख सकता हूँ। तो इतना ही में राजा बोला, आप जो भी कहिए मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। और वो राजा अपने सारे कपड़े उतार कर और घूमने के लिए पूरे अपने नगर में राजा चला गया और पैदल घूमते आकर के और अपने हाथों से चप्पल अपने माथे पे मारते हुए वो आकर के भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो इतना ही में बोला कि बुद्ध भगवान ने बोले कि अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें आगाह कर देता हूँ कि अब तुम ठीक ठाक हो गए हो, लेकिन हम शरण में नहीं रख सकते हैं। अब तो तुम बहुत ही विशाल आदमी बन चुके हो, क्योंकि जिसके पास घमंड खत्म हो जाता है वही आदमी विशाल है, वही आदमी बड़ा है। और अब तुम हमारे शरण में रहने के लायक भी नहीं है। तुम अब जाओ और फिर से राजपाट चलाओ। वो अपने मुकुट को बुद्ध भगवान ने राजा का मुकुट को राजा के सिर में पहना दिया और बोला कि तुम सिद्ध हो गया, तुम चाहे हमारे पास रहो या तो तुम राजपाट करो, हर जगह तुम सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि तुमने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है। घमंड तोड़ने के लिए उनको इस प्रकार किए। अब हम बताने जा रहे हैं कि तेल जो है 4 जगह पे कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो पहले के लोग देखते होंगे कि बच्चे को दिन भर में एक दिन में 10 बार 12 बार यानी कि दिनों भर तेल लगाते रहते थे बचपना में, लेकिन आज के युग में कोई नहीं लगाता है। तो सबसे पहली बात है इस आप नाभि में ज़रूर तेल लगाएं। नाभि में तेल लगाने से आपका पूरा पाचन शक्ति यानी पेट का गड़बड़ी सब ठीक कर देता है। और दूसरा है तलवे में तेल लगाने से, आपको तलवे में तेल लगाने से आँखों का रोशनी बढ़ता है भाइयों, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। और अगर नाक में तेल एक एक बूंद लेते हैं तो बहुत ही वो सर का जो है वो बाल आपका काला रखेगा और बहुत ही अच्छी फ़ायदा करता है दोस्तों। और अब वीडियो लंबा हो रहा है, लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा भाइयों। नमस्कार।